नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई पीडीटी में। आज हम प्रतिरोध एवं प्रतिरोध के संयोजन के बारे में बात करेंगे कि प्रतिरोध को हम कैसे जोड़ सकते हैं। संयोजन का मतलब है जोड़ना। तो प्रतिरोध क्या होता है, पहले हम इतना जान लेते हैं। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मतलब ओम होता है। देखिए, प्रतिरोध वह होता है जो धारा प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि धारा को प्रवाह करने में विरोध करता है, तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब हम प्रतिरोध के संयोजन के बारे में बात कर लेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन या फिर जोड़ना। तो हम प्रतिरोधों को दो टाइप से जोड़ सकते हैं। नंबर फर्स्ट, श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में। और नंबर दूसरा है, हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं। समांतर क्रम यानी कि प्रतिरोधों को जोड़ने के दो टाइप होते हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। नंबर फर्स्ट है, हम श्रेणी क्रम में कैसे प्रतिरोधों को जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम के बारे में, श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ेंगे प्रतिरोधों को। देखिए, इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे हमने ले लिए प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध ले लिए, ये 1 2 3। इधर ये बना लिया हमने, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमने बैटरी लगा दी, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पे हम कुंजी लगा सकते हैं, ये कुंजी है, ये हमारी बैटरी है, ये R1 हमारा प्रतिरोध है, ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है। यहाँ से हमें धारा निकलेगी जब हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ से आई धारा निकलेगी, यहाँ जाएगी आई धारा, यहाँ भी आई धारा जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, यहाँ से आई जाएगी, यहाँ से आई जाएगी, और फिर यहाँ से होती हुई यहाँ फिर से आई हमारी धारा चली आएगी। अब इसमें जो हमारा R1 प्रतिरोध है उसमें V1 वोल्टेज होगा, यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी कि विभव, V मतलब विभव हमारा। और इसमें भी हमारा V2 होगा इसमें, और इसमें हमारा V3 होगा। ठीक है, सभी में धारा आई बहेगी। अच्छा, इसका जो एक्सप्रेशन निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का तरीका होगा। इसका जो एक्सप्रेशन होता है, ये होता है एक्सप्रेशन, इसका होता है R=R1 + R2 + R3 + ... Rn। तो हम इस व्यंजन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी हम तरीका देखते हैं। देखिए, आइए, जैसे हमें पता है ये जो वोल्टेज होगा, इसका बैटरी का वोल्टेज B होता है, तो वोल्टेज B इन सब वोल्टेज के बराबर होगा ना, V1 + V2 + V3। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। अब समीकरण 1 मान लिया, अब हम आ जाएंगे B बराबर IR, ये एक इक्वेशन होती है ओम्स लॉ वाला, IR से। तो V1 = क्या हो जाएगा, V1 = I तो है उसमें, I वही I आ जाएगा, और R1 वाले का हो जाएगा R1। इसमें V1 वोल्टेज बहेगा और R1 प्रतिरोध में V1 वोल्टेज बहेगा और धारा I बहेगी। इसी प्रकार V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। तो हम इस इक्वेशन को, अब इन सबको, इनका V1 V2 V3 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण 1 में V1 V2 एंड V3 का मान रखने का, ठीक है। अब हम इनका मान रख देंगे, तो B = V1 का मान क्या है, IR1, V2 का मान क्या है, IR2, V3 का मान क्या है, IR3। अब क्या करेंगे हम, B = I इसमें कॉमन है, I कॉमन ले लेंगे, R1 + R2 + R3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, V नोट हम जानते हैं,
बी नो डैट बी इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो हम इसमें बी की वैल्यू रख देंगे आई आर। देखिए इधर हम लिख लेते हैं इसके लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से इसे लिख लेंगे। तो हमें बी इक्वल टू क्या था हमारी क्वेश्चन, आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब हम क्या करेंगे, इसे बी का मान रख देंगे। इस क्वेश्चन से देखिए बी का मान रख देंगे हम। अब हमारा आई आर इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। फिर आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये हमने क्वेश्चन फाइंड कर लिया। देखिए श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उनका फार्मूला यही होता है आर वन आर टोटल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आर का मतलब है आर टोटल इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो श्रेणी क्रम का एक्सप्रेशन जो आता है, व्यंजक आता है टोटल प्रतिरोध का, तो यही होता है आर टोटल इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और भी अगर 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 यदि यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एन प्रतिरोध जुड़े हों तो इसका कैसा हो जाएगा एक्सप्रेशन, आर टोटल इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 ऐसे ही होता जाएगा आर एन प्लस आर एन। तो इसका मेन व्यंजक हो जाएगा ये। तो श्रेणी क्रम में जो हम फाइंड करते हैं टोटल प्रतिरोध को निकालने के लिए, तो यही होता है। और समांतर क्रम का जो एक्सप्रेशन बनता है, समांतर क्रम का जो परपथ होता है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।